चलो, आई हैव क्वेश्चंस इन माय मोबाइल आपके वो। ओके, ये आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 8 है। ये आपकी शीट का क्वेश्चन नंबर 8 है। आप इसको नोट करते जाओ, दो दो क्वेश्चंस होते जा रहे हैं आपके। सी माय वे ऑफ डूइंग विल बी डिफरेंट, आंसर्स में डिफरेंट हो सकती है, योर वे ऑफ डूइंग मे बी डिफरेंट। ठीक है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन हैविंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन both axes. A -1, B 0, C 2, D √3. Find the slope of line having equal intercept on both the axes. अब देखो, इसको बहुत तरीके से कर सकते हैं। I'll try to do in all the ways जितने मेरे को दिमाग में आ रहे हैं। फर्स्ट मेथड, नॉर्मल कॉमन सेंस मेथड। देखो, लाइन क्या इक्वल इंटरसेप्ट बना रही है। सपोज देखो, ये और ये इक्वल इंटरसेप्ट है, मेरी लाइन जा रही है। ठीक है, सपोज ये भी 4 है, ये भी 4 है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो ये एंगल कितना होगा? हाउ मच विल बी दिस एंगल? देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की सबसे अच्छी बात क्या है, उसमें कॉमन सेंस ज्योमेट्री की तो बहुत इजीली हो जाएगा। देखो 45 है, तो ये एंगल कितना होगा? व्हाट विल बी दिस एंगल? 135। 135 10 135 स्लोप हो जाएगा। क्या होगा 10 135? -1। ये ऑप्शन हो गया। और आपको स्लोप का फॉर्मूला पता है? स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट फॉर्मूला क्या था? माइनस बी बाय, सॉरी, अगर आप इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, इक्वेशन के फॉर्म में, अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखो, क्या हो जाएगा आपका? x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 होता है, राइट? तो इक्वेशन क्या हो जाएगी मेरी? बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी होती है। ए और बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है, तो ए एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको भी आप देख सॉल्व करोगे, इफ यू सॉल्व दिस ऑल्सो, तो क्या होगा आपका? x प्लस वाई इक्वल टू ए हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू ए हो जाएगा इक्वेशन। इसको भी सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए, वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस ए, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करो इसको, तो आपका क्या होगा? m क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। ये लाइन के तरीके से, कोऑर्डिनेट नॉर्मल उसके तरीके से। कितना कोई समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? कितनों को समझ में आ रहा है मेथड दोनों? राइट, इजी है, राइट? देखो, दोनों मेथड समझो, क्योंकि सब आना चाहिए आपको। जितना अंडरस्टैंडिंग ब्रॉड होगा उतना फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, which line is farthest from origin?
x minus y plus 1 equal to 0, x plus 2y minus 1 equal to 0, 2x minus y plus 3 equal to 0, x plus y minus 2 equal to 0. कैसे करेंगे इसको? इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको लाइन देखनी पड़ेगी ना, ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब देखो इसको ड्रॉ कैसे करोगे? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालो, फटाफट ड्रॉ करो। एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट निकालो। सो आंसर इज 4। देखो इसको करने के बहुत तरीके हैं। एक डिस्टेंस फॉर्मूला लगता है, वो मैंने आपको पढ़ाया नहीं है। मैं आपको अभी कौन सा मेथड जो पढ़ा रहा हूँ उससे मैं चाहता हूँ आपको बस कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा। बट व्हाट आई वांट यू टू so did by last formula. Which formula goes to? Four. X by a plus y by b equal to 1, right? Cos alpha. उसके लिए आपको इसको cos और sin में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? एक्स और वाई इंटरसेप्ट, एक्स और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा? ये है मेरा ए, ये बी, ये ई। -1 +1। क्या हुआ, कर रहे हो कि नहीं? खुद बोलो भाई। x1 y ऐसे हो रहा है क्या? ऐसे आ रहे हैं आपके? देखो अभी मैं प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ आपको, करने के बहुत तरीके हैं। There are many ways of doing. I want you to do for revision. ठीक है, पहली x1 y1, ये पहली लाइन। दूसरी लाइन x1 y1/2, x1 है y1/2 है, ये होगी। x - 3/2, x - 3/2 क्या हो गया? ये हो गया y3, और फिर क्या है? x2 y2। कौन सी होगी? देखिए पता चल रहा है, फोर्थ। देख के पता चल रहा है फोर्थ। देखो फोर्थ ज्यादा दूर है बाकी तीन से। Yes, you can do faster also. You can do faster also. If you know distance formula, you can do by 1 minute. You can do in 1 minute this question. But I want you to do like this because I want you to understand the how line is going. By last formula,
x cos अल्फा प्लस y sin बीटा, y sin अल्फा इक्वल टू p। तो देखो लास्ट फॉर्मूले से कैसे करेंगे, देखो x माइनस वन इक्वल टू माइनस वन, एक्स प्लस टू वाई इक्वल टू वन, टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस थ्री, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू। For fourth, take two on other side. नहीं ऐसे नहीं होता दोस्तों। See, if you want to do by this formula, if you want to do by this formula, you have to convert this coefficient into cos and sin। ये आप परपेंडिकुलर ले लो, ये बेस ले लो, ये आप परपेंडिकुलर लो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ जैसे साइन और कॉस में लगाते थे। वन बाय रूट टू माइनस वन बाय रूट टू अपॉन वन बाय रूट टू। बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, डायरेक्टली नहीं लगेगा। ये भी परपेंडिकुलर बेस, बेस और परपेंडिकुलर लेके लगाओगे। आ रहा है समझने को दोस्तों? जब लगेगा कॉस और साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डायरेक्टली नहीं लगेगा। देखो लाइन को प्रेडिक्ट करना है तो ये मेथड लगाओ हमेशा। कितनों को इससे समझ में आया? हाउ मेनी अंडरस्टूड बाय दिस मेथड, हाउ मेनी अंडरस्टूड बाय दिस मेथड? आया समझ में इससे? तो ठीक है, आई एम इरेजिंग दिस। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, ओके 10 सॉरी। Intercept simply means distance from x-axis and y-axis. Intercept means distance from x-axis and y-axis. X-intercept मतलब क्या? x-axis में कितना डिस्टेंस है कट करने का ओरिजिन से। y-intercept क्या? y-axis में कितना डिस्टेंस है ओरिजिन से। So x-axis and y-axis are distance from origin. 3 मतलब ये, 4 मतलब ओरिजिन से कट। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर, पहले मैंने आपको कौन कौन सा पढ़ा दिया? क्वेश्चन नंबर 8th एंड 9th, क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, making equal intercept on both axes and pass through 2,4। आपकी लाइन ऑप्शन ए 4x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, बी 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, सी x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, डी x प्लस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। वेरी सिंपल। सी, देखो इसको कितने तरीके से कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच से, एक सब्जेक्टिव में भी दो अप्रोच है। देखो ऑब्जेक्टिव अप्रोच, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस। अगर आप देखोगे, इफ यू केयरफुली सी विच लाइन आउट ऑफ दीज फोर मेक्स इक्वल इंटरसेप्ट, ओनली दिस वन, ओनली C1, right? Only C1। even if you see passing
थ्रू 2,4, मतलब क्या 2 और 4 डाल के देखो। अगर आप 2 और 4 डाल के देखो तो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बिकॉज दिस पॉइंट सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो ये सी को सेटिस्फाई भी कर रहे हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच से हो गया। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी आर अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव अप्रोच? ओके, नाउ इसको चलो अब एक्चुअली सॉल्व करते हैं। यू शुड नो एक्चुअल मेथड्स आल्सो। ओके, एक्चुअली सॉल्व करते हैं। हाउ वी विल सॉल्व दिस? सी डी क्यों नहीं होगा? इक्वल इंटरसेप्ट, इक्वल इंटरसेप्ट। क्या डी में एक्स और वाई के साथ इक्वल इंटरसेप्ट बन रहा है? नहीं। एक्स के साथ कितना इंटरसेप्ट बन रहा है? 10। वाई के साथ कितना बन रहा है? 5। कहाँ इक्वल? अबे आ रहा है समझ में? इक्वल इंटरसेप्ट। क्वेश्चन को पकड़ो, देखो ऑप्शन से ही आपका क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको नॉर्मल मेथड से करते हैं, वो भी आना चाहिए। इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस एंड पास थ्रू 2,4। इक्वेशन ऑफ लाइन मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन बोथ एक्सिस एंड पास थ्रू 2,4। कैसे करेंगे? इक्वल इंटरसेप्ट मतलब क्या? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। 2,4 किस लिए दिया? 2,4 इसलिए दिया ताकि आपको नॉर्मल मेथड से भी आना चाहिए। हमने तो ऑब्जेक्टिव अप्रोच लगाया है। यू हैव डन थ्रू ऑब्जेक्टिव अप्रोच। I'll tell you how to solve this equation. लाइन पासिंग मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। देखो मेरी इक्वेशन क्या होती है लाइन की, जब वो इंटरसेप्ट बनाती है, क्या? बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0, तब वो इंटरसेप्ट बनाती है एक्स एक्स पे ए और वाई पे बी। आ रहा है समझ में? अब ए और बी इक्वल है, ए और बी इक्वल है, तो क्या हो जाएगी मेरी इक्वेशन? एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ए इक्वल टू बी है, सॉरी, ए एक्स प्लस ए वाई माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या हो जाएगी? एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, ये मेरी इक्वेशन आ जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय ए इक्वल टू 1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, 1 नहीं ए। अब क्या करूंगा मैं? पास थ्रू 2,4, 2 प्लस 4 इक्वल टू ए इक्वल टू 6 आ जाएगा। इसमें पुट करूंगा, इसमें पुट करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। कितनों को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? ये लास्ट का देखो, इक्वेशन क्या आ रही है? एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए, लेकिन मुझे ए नहीं पता। हाउ आई विल गेट ए? मेरे को पॉइंट दिया है ना, लाइन कहां से पास होती है? लाइन 2,4 से। तो मैं क्या करूंगा? एक्स की वैल्यू 2 डालूंगा, वाई की वैल्यू 4 डालूंगा। 2 प्लस 4 इक्वल टू ए क्या आ जाएगा? 6। मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू निकाल के सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
Okay, now the question is the question number 7. Question number 7. The inclination of line क्या है मेरी, x minus y plus 3 equal to 0 with positive direction of x axis is a 45, b 135, c minus 45, d minus 130. Meeting room is long. स्लोप निकालो, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप माइनस ए बाई बी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ई प्लस ई या सी कुछ भी ले लो इक्वल टू 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू माइनस ए बाई बी, m इक्वल टू -1/-1 इक्वल टू 1। 1 मतलब क्या, टेन थीटा। स्लोप क्या होता है, लाइन मेक्स विथ एंगल, लाइन मेक्स विथ एक्स एक्सिस, एंगल विथ लाइन मेक्स विथ एक्स एक्सिस इज थीटा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ये ऑप्शन। यस, इंक्लिनेशन मींस एंगल, ये एंगल। एलिवेशन और इंक्लिनेशन 135 के लिए -1 होना चाहिए विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या है, देखो क्वेश्चन में पूरा दिया है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो एंगल हम, देखो -135 भी अगर आप लोगे, लेकिन एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड हाउ, एंटी क्लॉकवाइज, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा आप एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हो, एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। आ रहा है समझ में, एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है, याद रखना हमेशा। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो मैं ऑप्शंस नहीं दूंगा, आप ऑप्शंस के थ्रू आंसर निकाल लोगे। ऑब्जेक्टिव अप्रोच विल डू लेटर, आई वांट यू टू बिल्ड कॉन्सेप्ट। इक्वेशन ऑफ लाइन passing through midpoint of 1, 2, 3, 1, so 3, 2 and having slope, having slope 2 is, equation of line passing through midpoint of these two and having slope 2 is,
कैसे करेंगे? 2x माइनस वाई माइनस टू इक्वल टू 0। ओके, मुझे क्या दिया है? मुझे लाइन दी है जो इन दोनों के मिड पॉइंट से जा रही है। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? यस, सेक्शन फॉर्मूला से। यस, मिड पॉइंट मतलब सेक्शन फॉर्मूला। इन दोनों के बीच से क्या होगा? 1+3/2, 2+2/2 क्या आ जाएगा? 2,2। मतलब मेरी लाइन किस पॉइंट से जा रही है? मेरी लाइन 2,2 से जा रही है। लाइन का स्लोप कितना है? लाइन का स्लोप कितना है? 2 है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दूंगा। y माइनस टू इज इक्वल टू 2x माइनस टू। y माइनस टू इक्वल टू 2x माइनस 4। 2x माइनस y माइनस टू इक्वल टू 0। कितनों को आया समझ में? बनाया आया? इजी राइट? इजी। देखो आपको पॉइंट स्लोप फॉर्म लग रहा है, राइट? ओके ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Equation of line having slope 3 and passes through the point of intersection of line x plus y equal to 2, x minus y equal to 2। कैसे करेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, कहां से जाएगा वो? उस लाइन से जाएगा, राइट? इंटरसेक्शन क्या होगा इन दोनों का? फोर कॉमा -2। क्या सही है ये? गलत है ना? क्या होगा? भाई कैसे निकालते हैं? ये तो पढ़ा है आपने। 2,0 है क्या? कितनों का 2,0 आ रहा है? अरे एलिमिनेशन मेथड लगाओ। x प्लस वाई इक्वल टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, ऐड करो। 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2 हो गया। सब्सटीट्यूट करो, y इक्वल टू 0 हो गया। सब्सटीट्यूट करो, y इक्वल टू 0। ऐसी गलतियां मत करो। पॉइंट स्लोप y माइनस 0 इक्वल टू 3x माइनस 2, y इक्वल टू 3x माइनस 6, 3x माइनस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0।
क्या ये आंसर आ रहा है? ये x1 है, ये y1 है। y माइनस 0 इक्वल टू 3x-2। अब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। अभी क्या इनिशियली आपको टफ पड़ रहा था, नाउ आज और कल इतने क्वेश्चंस करेंगे कि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा ये। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन वो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, वेयर एक्स इंटरसेप्ट is twice of y intercept, where x intercept is twice of y intercept, and line pass through 2, 4. Find the equation of line in which x intercept is twice of y intercept and line passes through 2, 4. इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फोर्थ वाला, फोर्थ वाला इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। क्या इक्वेशन होती है? एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, या डायरेक्ट लगाओ बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी। अब इसमें क्या लगेगा? एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस ऑफ वाई इंटरसेप्ट, मतलब क्या? ए इज इक्वल टू 2b, ए इक्वल टू 2b। तो बी एक्स प्लस 2bx 2by इक्वल टू 2b², x प्लस 2y इज इक्वल टू 2b। कुछ ऐसा आ रहा है क्या? कुछ ऐसे ही आ रहा है ना? तो कुछ बच्चों ने ये भी किया होगा, b इक्वल टू a/2, ऐसे भी डालोगे, फाइनली उसमें आपको a मिलेगा, इसमें b मिलेगा, फर्क नहीं है। अब देखो, इसको मैं आगे कंटिन्यू कैसे करूंगा? मैं x और y की वैल्यू डाल दूंगा, x और y की वैल्यू डाल दूंगा। कहां से लाइन जा रही है मेरी? 2, 4। लाइन कहां से जा रही है? 2, 4। सॉल्व कर देते हैं। x की वैल्यू 2 डाल दो, y की वैल्यू 4 डाल दो, इक्वल टू 2b। 10 इक्वल टू 2b, b इक्वल टू 5, a इक्वल टू 10। इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसमें पुट कर दो बी एक्स प्लस ए वाई, 5x प्लस 10y इक्वल टू 50, या फिर 5x प्लस 10y माइनस 50 इक्वल टू 0। क्या मैंने सही किया है? क्या मैंने सही किया है? कितनों को आया समझ में? Yes, further simplify. X plus 2y minus 10 equal to 0. Yeah, this is the perfect answer. This is the perfect answer. Simplify करना जरूरी है। 5 से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन,
फ्रॉम ए इक्वल टू बी बाई टू में क्या होगा, फ्रॉम ए इक्वल टू बी बाई टू में पहले आपका ए आएगा 10, अगर ए इक्वल टू बी बाई टू डालते हो इधर तो क्या हो जाएगा, देखो बी एक्स प्लस बी वाई बाई टू इक्वल टू बी स्क्वायर बाय टू। बाकी सॉल्व करो, बी की वैल्यू आएगी, आपको क्या मिलेगा, बी मिल जाएगा। आपने उल्टा लिखा है, मतलब a इक्वल टू बी बाई टू नहीं है, b इक्वल टू a बाई टू है, so you have written opposite, ध्यान रखो। गलत लिखा है आपने, b इक्वल टू a बाई टू है, वही मैं सोचूं कि गड़बड़ क्या हो रही है। अब दोनों मेथड से करो, आंसर सही आएगा, ट्राई कर सकते हो घर में। एक लास्ट क्वेश्चन, ओके, सम फोटो है इसका, ओके। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। मैं शायद क्वेश्चन नंबर 11 नहीं करवाया ना आपको, ओके। A line passes through, ठीक है, अच्छा आपने भेजा है, आई विल एक्सप्लेन। A line passes through, अब क्लास के बाद रुक जाना, 1, 2 such that its intercept between the axis is bisected at P. The equation of the line is A x plus 2y equal to 5, B x minus y plus 1 equal to 0, C x plus y minus 3 equal to 0, D 2x plus y minus 4 equal to 0. Okay, 8th वाला I will explain. A line passes through P such that its intercept between the axes is bisected at P. मेरे क्वेश्चन का मतलब क्या है, स्लोप -1, देखो लाइन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लाइन पासेस थ्रू P 1, 2। अच्छा मैंने ऑलरेडी ग्राफ है मेरे पास, ये 1 है और सपोज ये 2 है, सपोज लाइन पासेस थ्रू 1, 2, बड़ा हो जाएगा, तो ये ले लेते हैं, लाइन पासेस थ्रू 1, 2, 1, 2 such that it intercepts between the axis is bisected at P। मतलब क्या है, तो ये इंटरसेप्ट है, ये क्या पॉइंट है मेरा A, 0, और ये पॉइंट क्या है मेरा 0, B। ये दोनों इस पे इंटरसेप्ट बाइसेक्ट हो रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है इंटरसेप्ट को, ये बाइसेक्ट कर रहा है इंटरसेप्ट को। आ रहा है समझ में, कितनों को आ रहा है समझ में? अच्छा टाइम हो गया क्लास का, ओके आई विल फिनिश, हाउ मेनी अंडरस्टैंडिंग दिस?
पॉइंट बी इज बाइसेक्टिंग द इंटरसेप्ट, बाइसेक्ट मतलब इक्वल बांट रहा है। तो देखो मैं क्या करूंगा, मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, पी मिड पॉइंट है इंटरसेप्ट का, तो a बाई टू इक्वल टू वन, ए क्या हो जाएगा मेरा टू, b बाई टू इज इक्वल टू टू, बी क्या हो जाएगा फोर। लाइन की इक्वेशन क्या निकल जाएगी, ax प्लस बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू जीरो, फोर एक्स प्लस टू वाई माइनस एट इक्वल टू जीरो, टू एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल टू जीरो। कितनों को आया समझ में? देखो बाइसेक्ट मतलब हमेशा इक्वल में बांटना, such that intercept between the axis bisected at P. Okay students, thank you very much. कल I am expecting that 1.5 hour we can at least do 50 questions. मैं questions ready करके रखूंगा, will come and solve questions. Okay, in concept way. Okay, thank you students. एक स्टूडेंट को डाउट था, आई थिंक अभय राइट, यू कैन स्टे अदर कैन लीव, शिवम को था, किसको था?